सकते। अच्छा शेख साहब, उम्रे के बाद आपने भी पीटीआई का रुख किया, क्यों? ये भी जरा बता दें। देखिए मैं तो आज़ाद था, सारे पीटीआई की तरफ जा रहे हैं पिछले सारे जा रहे होंगे जिस वक्त इक़्तदार होगा, मैं तो इक़्तदार में नहीं गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं सारों की तरह को पार्टियां छोड़ के नहीं जा रहा, मैं पिछले 3-4 साल से इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और जहाँ जिस पार्टी ने भी गलत कहा है मैंने कोशिश की है अपनी अकल समझ बूझ के मुताबिक उसको कंडेम भी करूँ और उनके ख़िलाफ़ भी बात करूँ। मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी उस वक्त जब मैं नहीं था मैं बात करता रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अकेला शख्स पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा है, एक अकेले शख्स के ख़िलाफ़ 13 जमातें जो कई साल इस मुल्क में इक़्तदार में रही है वो इकट्ठी हो गई है, कुछ तो होएगा। मुझे ये एक बात क्लियर कर दीजिएगा, सब जाते हैं जिस टाइम पर फूल निछावर किए जा रहे हो जमातों के ऊपर, आप उस टाइम पे गए हैं जिस टाइम पे आप जूतों की बात कर रहे हैं, जूते निछावर किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बाय कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की तरफ से अच्छी खासी जो है वो चित्रौल हो रही होती है सारे पीटीआई वालों की इस टाइम पर। द गवर्नमेंट शुडंट डू इट, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है क्लियरली, लेकिन आप ऐसे टाइम पर क्यों आ गए? आपको जरा मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई वालों के साथ ये सख्तियाँ हैं ये शायद रब ने इसलिए की है कि इनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि ये जिन मुखालफों और सियासी दुश्मनों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं उनके साथ लड़ने के लिए ज़रूरी है कि ये ट्रेनिंग हो। तो ये ट्रेनिंग हो रही है, हम खुले दिल से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने ये सवाल किया कि मैंने ये वक्त क्यों चूज़ किया है। इक़्तदार के दौरान सब जाते हैं, लोगों को मतलब होता है, काम होता है, लोग इक़्तदार वालों के पीछे जाते हैं। मैंने क्योंकि पिछला सारा वक्त आज़ाद गुजारा है, मेरे पास उस वक्त भी ऑप्शन थी पीटीआई को ज्वाइन करने की, बट मेरे ख्याल में वो कहते हैं आज़ाद ऐनक लगा के मुल्क को देखने का मज़ा ही कुछ और है। और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि ऐनक उतार के मजा आ रहा है। ऐनक अब हम एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जो निज़ाम के लिए लड़ रही है, जो इनकी निजाम में आके क्या करेगी शेख साहब? देखें, जो गलतियाँ कमज़ोरियाँ जो रही पिछले दौर में उससे बहुत कुछ सीखा है। अब जहाँ से डिक्टेशंस ली जाती थी अब उनके बगैर चले हैं। उनके कंधों पे बंदूक डालना, हमेशा बंदूक रख के चलाना सही है शेख साहब? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, उस वक्त आप लोग ही कहते थे कि खान साहब उनकी उससे चलते हैं, मैं तो आप लोगों की बात तो कर रहा खान साहब खुद कहते थे कि हाँ हम एक पेज पे हैं, अब पेज से अलहदा हो गए तो सही रहेगा। अब देखें आप, वो कहते हैं कि वो तिफल क्या चले जो घुटनों के, सो अब वो रींगने वाली बात ख़त्म होगी, अब किसी के सहारे के बगैर खड़े हो रहे हैं ना, विक्टिमाइजेशन भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अदालतों के सामने भी खड़े हैं, 100 से ज़्यादा मुकदमात अपने लीडर के ऊपर हो गए हैं, लोगों के ऊपर अलहदा हो रहे हैं और रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग है, जो कुछ सीखा है पिछली नाकामियों से, अगली हुकूमत अगर अल्लाह ने दी तो उसमें बहुत बेहतरी होगी। और देखें जिसने भी आना है, जद्दोजहद ही है, जिस नहर पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है, अगर कोई समझे कि इसका कोई क्विक फिक्स है तो देयर इज नो क्विक, आई एग्री विद